आज का जो वीडियो रहेगा प्योरली बांग्लादेश एमबीबीएस एडमिशन पर, और ये ट्रांसपेरेंट वीडियो रहेगा, मतलब बायस्ड वीडियो नहीं है। आपको लेना है नहीं लेना है डिसीजन आपने करना है, बट पूरा गाइडेंस और जो कुछ सही मालूमात है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो बांग्लादेश ही क्यों, रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, जब इतने बड़े बड़े नाम हैं, नामचीन नाम यूरोप कंट्रीज के हैं और एडवांस कंट्रीज के हैं, तो बांग्लादेश ही क्यों? तो चलिए मैं 15 पॉइंट ऐसे बता देता हूं जिसकी वजह से आपको बांग्लादेश में ही एडमिशन लेना चाहिए। नंबर 1, बांग्लादेश का जो करिकुलम है वो इंडियन करिकुलम है, मतलब 4.5 इयर्स का हमारे यहाँ जो कोर्स है वहाँ 4.5+1, बांग्लादेश में 5+1, मतलब 6 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप। करिकुलम मीन्स सिलेबस जो है पूरी तरह से इंडिया का है। नंबर 2, सिलेबस इंडिया का है तो बुक्स भी इंडिया की प्रेफर होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहा है, जो बांग्लादेश में एमबीबीएस कर रहा है, कि कौन से बुक्स आप प्रेफर करते हो, सेम बुक्स मिल जाएंगे। 3 नंबर, नियरेस्ट कंट्री, बॉर्डर हमसे लगा हुआ है इंडिया से, तो ऑब्वियसली आप मुंबई से फ्लाइट पे देखेंगे तो 2.5 आवर्स में, मतलब 2.5 घंटे में आप ढाका पहुंच जाते हैं, मतलब नियरेस्ट कंट्री। इसके बाद आता है अगला नंबर के कल्चर सेम है, फूड सेम है। अगर फूड की बात करें तो वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा, वेज नॉनवेज। नॉनवेज वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चिकन डे नाइट रहता है। बट मैंने यहाँ पर इंडिया में जो कर्नाटक से रिगार्डिंग या बहुत सारे जो कंप्लेंट्स आते हैं कि फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, एटलीस्ट उससे तो 10 गुना अच्छा फूड आपको बांग्लादेश में मिलेगा। अब ऑब्वियसली जाहिर बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट के स्टूडेंट्स वहां रहते हैं, तो सबका फूड एक जैसा तो होगा नहीं। इंडिया में हमारा कल्चर फूड का अलग अलग है, तो राइस ये फेवरेट होगा। हाँ, रोटी भी मिलेगी, बट चपाती जो हमारे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स या कहीं पर भी लेते हैं तो चपाती वहां पर नहीं मिलेगी, आपको बनानी पड़ेगी। आटा मिल जाता है जिसको लाल आटा कहा जाता है। कल्चर सेम होने की वजह से जो इंडियन हॉलीडेज होते हैं वो वहां पर भी है, जैसे दुर्गा पूजा के वक्त छुट्टी मिलती है, रमजान के वक्त छुट्टी मिलती है, ईद के वक्त छुट्टी मिलती है, मतलब हॉलीडेज जो होते हैं सेम होते हैं, तो ये कल्चर सेम है। इसमें आपको एक बात बता दूं कि बांग्लादेश का जो आपको वीजा स्टूडेंट को मिलता है वो मल्टीपल टाइम्स होता है, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार स्टूडेंट जब चाहे तब इंडिया में आ सकता है, जब चाहे तब जा सकता है। ये एक पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक कॉलेज से कनेक्टेड जो हॉस्पिटल है वो 300 to 500 बेडेड हॉस्पिटल है, और ये 300 to 500 बेडेड हॉस्पिटल हमेशा फुल रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंडिया की तरह ही बांग्लादेश में भी ज्यादा है, और पॉपुलेशन जहां ज्यादा होती है तो वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा। अब क्लिनिकल एक्सपोजर की जब बात आती है तो ये बात बता दूं कि लाइव बॉडी पर ही मिलेगा आपको, मतलब ओरिजिनल बॉडी पे मिलेगा। लाइव बॉडी मतलब वो जिंदा बॉडी पर कोई नहीं करता, बट ओरिजिनल बॉडी पे आपको मिलेगा। कोई आपको कैडेवर वगैरह जो रहता है प्लास्टिक वगैरह का, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। सबसे अच्छी बात, बांग्लादेश में जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो बांग्लादेशी प्लस जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के स्टूडेंट को वहाँ फॉरेनर कहा जाता है, एक अच्छी बात है। तो जो इंडिया के या नेपाल, बांग्लादेश छोड़कर जितने भी कंट्रीज के स्टूडेंट्स बांग्लादेश में आते हैं, उन सबको और लोकल स्टूडेंट को एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो वहां पर सेम ही है, जैसे इंडिया की सेम वैसी है। पैटर्न भी सेम है, सब कुछ जैसे आइटम होता है, फिर कार्ड होता है, फिर उसके बाद में प्रॉफ एग्जाम होता है, ये सारी चीजें वाइवा जिसे हम कहते हैं, सेम पैटर्न होगा। लेकिन जो 300 to 500 बेडेड हॉस्पिटल्स जो है ना, ये हमेशा फुल होते हैं, ओपीडी भी फुल होती है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। डिजीज पैटर्न सेम होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह जो भी बीमारी है, सेम डिजीज आपको बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश कुछ अलग से नहीं बना है, इंडिया का ही हिस्सा था, बाद में अलग हो गया। इस कारण एक अगला पॉइंट जुड़ जाता है, वो है हाईएस्ट पासिंग रेशियो इन एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो होती है, जिसमें जो हर एक फॉरेनर स्टूडेंट्स को देनी पड़ती थी इंडिया में लाइसेंस के लिए, अब वो नेक्स्ट बन जाएगी, और अब हर किसी को देनी है, भले आप इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, आपको एफएमजी एग्जाम देनी कंपलसरी है, नेक्स्ट एग्जाम देना कंपलसरी है। तो जो नेक्स्ट और ये जो एफएमजी एग्जाम है, इसमें पासिंग रेशियो हमेशा नंबर 1 पर बांग्लादेश का है। यूं ही हजारों स्टूडेंट बांग्लादेश नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हुए थे, तब न्यूज में हर तरफ बांग्लादेश दिखाई दे रहा था, और उसमें एक ही चीज चल रही थी कि 8,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स बांग्लादेश में है। अब एक सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सेपरेट कॉलेजेस है गर्ल्स के लिए, विमेन कॉलेज बहुत अच्छे खासे हैं यहाँ पर,
तकरीबन 6 कॉलेजेस है, जैसे सिकदर वुमेन्स कॉलेज के मैं हमेशा तारीफ करता हूं, और भी अदीन कॉलेज है, उत्तरा वुमेन कॉलेज है। तो बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज हैं जहां पर ये ऐसा नहीं है कि वहां के जो हॉस्पिटल में सिर्फ विमेन पेशेंट्स होंगे, पेशेंट दोनों तरह के होते हैं, लेकिन जो कॉलेज जो रहेगा वो सिर्फ गर्ल्स का रहेगा। तो ये 15 पॉइंट मैंने ऐसे गिनवाए, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारे पॉइंट है जो प्लस पॉइंट है। अब निगेटिव पॉइंट मैं 3 कहूंगा कि जिसकी वजह से बांग्लादेश में आपने एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये 3 पॉइंट में नंबर 1, यहाँ की पढ़ाई बहुत टफ है। टफ है मीन्स बच्चों को छुट्टियां बहुत कम मिलती है, बच्चों से बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते स्टडी में तो आप बांग्लादेश मत जाइए। सेकंड है कि यहां पर डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, मतलब एब्सेंटी बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब अगर आप कॉमन ऑफ लोगे, इंडिया आ जाओगे 8-10 दिन के लिए तो फाइन भरोगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, इतना डिसिप्लिन होता है। क्योंकि वहां के प्रिंसिपल से लेके जब बच्चे पहली बैच में जाते हैं तो प्रिंसिपल जब उनसे एड्रेस करते हैं तो एक ही बात बताते हैं कि आपने सिर्फ 5 से 6 घंटा सोना है, बाकी सिर्फ स्टडी करनी है और कुछ नहीं। तो नंबर 2 और नंबर 3 कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मजा मस्ती करने के लिए, मौज मस्ती करने नहीं मिलेगा। एडवांस कंट्री नहीं है, जिसलिए आपको यहाँ पब कल्चर नहीं मिलेगा, डिस्को बार नहीं मिलेगा, शराब के अड्डे नहीं मिलेंगे, और भी जो कुछ भी वेस्टर्न कल्चर की चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर ये 3 चीजें आप एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर बांग्लादेश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फिर अगर बांग्लादेश जाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक ही बात बताऊं कि हर चीज में इनके नॉर्म्स जो होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। मतलब बांग्लादेश का जो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अच्छा है और वहां पर बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश में अगर इंडियन स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो सबसे पहला कि आपको 10th और 12th ये दोनों के मार्क्स देखे जाते हैं, दोनों में आपको 60% प्लस स्कोर होना चाहिए, और 12th में बायोलॉजी में 60 प्लस कंपलसरी। एक सीजीपीए स्कोर निकाला जाता है 7, मतलब 3.5 3.5, तो ये स्कोर जरूरी है। सेकंड कि आपका बायो में 60 प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी मेडिकल फील्ड के लिए बायोलॉजी बहुत जरूरी है। तो अगर बायो में आपके मार्क्स कम है तो ये आप मुश्किल में आ सकते हैं, आपके लिए बांग्लादेश का ऑप्शन फिर क्लोज हो जाता है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट के नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप इंडिया के स्टूडेंट्स हो और इंडिया में ही आकर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको बांग्लादेश में एडमिशन लेते समय इंडिया का जो भी नीट क्वालिफिकेशन का स्कोर होगा, जैसे 167, 137, 157, ये होना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो है बजट की फीस क्या होती है। देखिए, आप सभी को एक ही बात बता दूं, आप किसी भी कंट्री का जब बजट किसी काउंसलर से पूछते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, तो आपको जो बजट बताया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी का बताया जाता है। फिर उसमें हॉस्टल एकोमोडेशन की फीस अलग होती है, फूड चार्जेस अलग होते हैं, फिर एसी चार्जेस अलग होते हैं, और बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिसके चार्जेस अलग होते हैं जो आपको शुरुआत में नहीं बताया जाता। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी कंट्री का इंक्लूडिंग बांग्लादेश अगर आप बजट किसी से पूछ रहे हैं, मैं तो यह बता ही रहा हूं बट फिर भी थोड़ा सा वेरी करता है, तो वो पूरा कंसीडर करके चलें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सामने वाले ने आपको 25 बोल दिया और आप देख रहे हैं कि बजट तो आपको 40 लाख पर जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिए। बांग्लादेश में जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें 25% सीट इंडियन स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, तो इस 25% सीट पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो हर एक कॉलेज की फीस वेरी करती है। लेकिन कितना वेरी करती है, तो देखिए $37,000 बांग्लादेश की हर एक कॉलेज की फीस जो होती है वो डॉलर में होती है। वहां की करेंसी टका है, इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीस है। तो ये जो फीस चार्ट आप देखेंगे तो ये फीस है $37,000 और किसी की 40,000, मैक्सिमम का अगर एवरेज पकड़ते हैं तो $40,000 होती है एवरेज। कुछ कॉलेजेस चुनिंदा कॉलेज हैं जिनका $45,000 $50,000 तक भी फीस जाती है। तो उस हिसाब से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सर्विसेज भी, एम्यूनिटीज भी आपको मिलते हैं। अब बात आती है कि जब डॉलर में है तो फिर फीस इंडियन रुपीज में कैसे काउंट करें, तो आप इंडियन रुपीज वर्सेस डॉलर का देखेंगे तो लास्ट ईयर 83 था, उसके पहले 80 रुपीज था। अब भारत महासत्ता बनते जा रहा है और हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया भी छलांग मारते जा रहा है, 85 रुपीज हो गया। तो मैं यही कहूंगा आप सबको कि 85 रुपीज मानकर चलिए, ताकि इसमें फिर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो आप बैंक थ्रू या फिर किसी
मल्टी मनी फॉरेक्स से अगर जब ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर कुछ चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है, इसलिए $1 इक्वल टू 85 इंडियन रुपीस पकड़ कर चलिए। तो फिर मोटा मोटी अगर आप देखेंगे $40,000 अगर आप पकड़ते हैं तो आपका 34 लाख रुपीस तक अच्छे से अच्छे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। ये जो मैंने फीस बताया ये इंक्लूडिंग हॉस्टल है। 90% जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर जो फीस बताई जाती है वो इंक्लूडिंग हॉस्टल होता है। अब बात आती है सिर्फ मेस की, तो ऑब्वियसली जैसे अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में सबसे लोवेस्ट स्कोर पर अगर कहीं एडमिशन मिलता था या भी मिलता है तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां की फीस जो है 12 लाख रुपीस पर ईयर है ट्यूशन फीस। तो अगर इसे भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 से तो लगभग 54 लाख हो जाता है। अब वहां के हॉस्टल मेस की अगर आप बात करते हैं तो 1 लाख से लेके 1,50,000 तक होता है। तो वो अगर हम पकड़ते हैं इसमें तो अराउंड 60 लाख सब मिलाकर हो जाता है। तो वही चीज यहां पर भी लागू होती है कि अगर आपका हॉस्टल छोड़कर अगर मेस अगर हम इसमें ऐड करते हैं $50 पर मंथ, तो मोटा मोटी 85 से अगर पकड़ेंगे तो भी 4 से 5,000 होता है, मतलब 60,000 पर ईयर के हिसाब से फिर 5 साल के तो ये 3 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 34 इंटू प्लस 3 37 लाख, ये सारा इंक्लूडेड होता है। अब इसमें एक बात आपको बता दूं, ये आपके सामने जो फॉरेन स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर एमबीबीएस कोर्स का जो बजट आपके सामने है यूएस बंगला कॉलेज का है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा हूं। तो इसमें आप देखिए कि टोटल कोर्स की फीस जो है $40,000 है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट फी, ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, अकोमोडेशन फी विदाउट फूड एंड मेंटेनेंस और नॉट इंक्लूडेड यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस। मतलब समझ में आ गया कि हर एक कॉलेज जब अपना फीस स्ट्रक्चर देता है तो उसमें मेंशन करता है कि ये जो फीस का पैकेज दिया हुआ है आपको, इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। जैसे सिकदर वुमेन्स कॉलेज का ये फीस स्ट्रक्चर है, अगर इसमें अगर पढ़ेंगे तो इसमें सारा फीस जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन फी भी इंक्लूड है, ढाका यूनिवर्सिटी देखिए यहां पर पढ़ सकते हैं हम। टोटल अमाउंट फॉर द कोर्स इज $42,000 ओनली विच इंक्लूड 1,000 एज अ गवर्नमेंट फीस, $1,000 as Dhaka University registration fee, an amount of $100 per month for fooding charge shall have to be paid। मतलब यहाँ पर आपको हॉस्टल भी फ्री है, उसी के साथ में रजिस्ट्रेशन जो है ढाका डीजेएमई रजिस्ट्रेशन भी आपको की फीस भी इंक्लूड है, अदर फीस भी इंक्लूड है। अगर यहाँ पर अगर आपको एसी चाहिए, अगर बहुत से लोगों को ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं होती तो आप एसी ले सकते हैं, $50 पर मंथ है। देखिए जैसा आपको लाइफस्टाइल चाहिए वैसा आपको खर्च करना पड़ता है, फिर वो बांग्लादेश क्यों ना हो, ढाका हो या फिर मुंबई हो, इंडिया हो, कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए उस हिसाब से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट बांग्लादेश के बारे में मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जो इंडिया का लाइफस्टाइल आपका है वो मेंटेन रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आती और इतना कुछ महंगा कुछ भी नहीं, अफोर्डेबल है सब कुछ। आपको इंडिया रुपीस की इंडिया महंगाई का जो रेशियो है वो इंडिया से भी अच्छा है, मतलब सब कुछ सस्ता मिलता है आपको। तो ये होगी पूरे कोर्स की फीस की बात। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट कहेंगे एज पर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से कि पहले साल ज्यादा फीस ली जाती है। मतलब मान लीजिए अगर 40 लाख रुपीस फीस है 5 साल की, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में 40 लाख को डिवाइड नहीं किया जाता, पहले साल में ही डबल फीस ली जाती है। मतलब मोस्टली पहले साल में आपको 12 से 15 लाख, मतलब अगर आपको $40,000 अगर फीस है तो 15,000 से लेके $20,000 आपको पहले साल में ही पे करने होते हैं। रीजन सिंपल है, देखिए अगर वो ऐसा नहीं होगा तो इंडियन स्टूडेंट ने इससे पहले किया था कि कॉलेज ले लिया, छोटी मोटी अमाउंट पे की, कॉलेज की सीट बुक हो गई और उसके बाद में जब इंडिया में मिला तो वहां से छोड़ दिए, मतलब आप वहां पर ज्वाइन नहीं हुए। अब वो सीट उनकी वेकेंट चली गई। रीजन जैसे मैंने पहले ही कहा कि ढाका में रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जिस तरह से इंडिया का कट ऑफ डेट होता है कि कट ऑफ डेट के बाद में जो वेकेंट रही सीट वो वेकेंट रहती है, सेम उसी तरह बांग्लादेश में भी डीजीएमई के रूल्स के अनुसार अगर कोई सीट कट ऑफ डेट के बाद में वेकेंट होती है तो वेकेंट ही मानी जाती है। अब इसके लिए डीजीएमई का रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी है। नीट एलिजिबिलिटी का तो मैंने बता दिया। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपने डीजीएमई का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके बाद में अगर एक बार कट ऑफ डेट चली गई, फिर कितने ही सीट खाली हो, वेकेंट हो, आप चाहिए उतना पैसा भी देना चाहते हैं तो भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो इसके लिए किस तरह से प्रोसेस होती है एडमिशन की? सिंपल प्रोसेस है, आपने किसी न किसी कंसल्टेंट से जुड़ना है।
क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी कॉलेजेस हैं, हर कॉलेजेस का कोई ना कोई ऑफिशियली कंसल्टेंट होता है जिसके थ्रू वो एडमिशन करते हैं। रीजन क्या है कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर देखिए क्लॉज होता है लीगल गार्डियन और दूसरा होता है लोकल गार्डियन, मतलब आपके लोकल गार्डियन वहां पर कौन होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझने के लिए मैं इतना ही कहूंगा। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करें, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एडमिशन प्रोसेस की स्टेप समझिए। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि आप अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपने डीजीएमई का रजिस्ट्रेशन करना है। $100 का होता है, मतलब मोस्टली 8500 का। उसके बाद में आपने कॉलेज सिलेक्ट करना है, आपको जो कॉलेज अच्छा लगता है। मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूंगा सारे कॉलेजेस की। तो 64 कॉलेजेस में आपकी पसंद, अगर आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए तो वो लीजिए, आपको ढाका सिटी में चाहिए तो वो ले सकते हैं। ढाका सिटी के बाहर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि बांग्लादेश में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर ज्योग्राफिकली हम देखेंगे तो जो बड़े बड़े सिटीज है ढाका वगैरह, तो यहाँ पर के जो कॉलेजेस है ना, ये वर्टिकल होते हैं, मतलब 10 फ्लोर 15 फ्लोर। हॉरिजॉन्टल थोड़े से कम होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि खुलना सिटी है जो कोलकाता से एकदम नजदीक आता है, मतलब कोलकाता से बाकायदा ट्रेन चलती है खुलना सिटी के लिए। वहां पर हमारे बहुत सारे बच्चे खुलना सिटी में, तो वहां का कॉलेज हॉस्पिटल अगर आप देखोगे, कॉलेज भी और हॉस्पिटल भी, तो पूरा 15 फ्लोर का है। मतलब ड्रोन से अगर उस शहर का फोटो निकालोगे, सबसे बड़ी इमारत कौन सी दिखेगी, तो हॉस्पिटल की दिखेगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर आपका सब कुछ एक ही जगह पर होता है। तो आपने कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, कॉलेज से आपको ऑफर लेटर आ जाता है। जब आपको ऑफर लेटर आता है तो उसके बाद आपने जो सीट बुकिंग अमाउंट होती है, वो अमाउंट जैसे $5000 होगी तो $5000 आपने पे करनी है। अब ये चाहे तो आप कॉलेज के अकाउंट में पे कर सकते हैं या फिर कंसल्टेंट के थ्रू कैश भी देकर पे कर सकते हैं। इसमें मैं अब बिल्कुल किसी को नाम नहीं रखूंगा, क्योंकि रीजन है कि ट्रांजैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अदर कंट्री के जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो मल्टी मनी फॉरेक्स से भी अगर आपको करना है तो स्टूडेंट के पेरेंट का पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड में अगर नाम मैच नहीं हो रहा, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो नहीं होगा। तो इसलिए सिंपल देखिए, हमने तो एक ही सिस्टम किया। हमारे आइडियल करियर सेंटर का जो अकाउंट है, उस अकाउंट से चाहिए उतना ट्रांसफर हम कर पाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कैश या चेक से हमारे अकाउंट में डाल देते हैं और हम विद इन 1 आवर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे कोई नहीं प्रॉब्लम। बस आपको रिसीट कॉलेज की मिलनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो रिसीट अगर आप कॉलेज को भी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं या फिर कंसल्टेंट के थ्रू भी करते हैं, तो रिसीट जरूर लीजिए कि रिसीट बहुत ही मायने रखती है। अब इसके बाद का जो पेमेंट होता है वो आप जब ज्वाइन करते हैं तब, तो ज्वाइनिंग में आप जाएंगे तो जैसे $40,000 अगर आपका खर्च है टोटल कोर्स का, तो उसमें से $15,000 आपको पहले साल पे करने हैं। तो आपने $5,000 सीट बुकिंग का दे दिया। अब जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, जिस दिन आप वहां पर जाएंगे, तो उस वक्त आपने $10,000 पे करने हैं, मतलब $15,000 आपने पे कर दिए। अब बचे $25,000। तो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है। तो किसी के इक्वल इंस्टॉलमेंट 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, मतलब 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट होते हैं। तो 4, 6, 8 हर एक के अलग अलग इंस्टॉलमेंट होते हैं। तो ये इजी होता है आप सबके लिए। बस पहला साल आपको थोड़ा सा बोझ महसूस होगा फीस देने के लिए, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि आप जब ऑफर लेटर आता है तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि आपका एडमिशन, उसकी फीस वगैरह, तो आप उस पर एजुकेशन लोन ले सकते हैं। मौलाना आजाद का भी एजुकेशन लोन जो अभी मिलता है महाराष्ट्र में, तो वो 25 लाख तक मिलता है अब्रॉड के लिए। और ऑब्वियसली बांग्लादेश के बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिशन हमने जो कराए, उनके लोन भी हमने सैंक्शन करवा कर दिए हैं। अब बारी आती है कि कॉलेज कब स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, इंडिया का सिलेबस, इंडिया का जो एकेडमिक ड्यूरेशन है वो बांग्लादेश का सेम ही है, टाइम टेबल भी सेम ही था। बट 2019 में जब कोविड का सीन हुआ तो कोविड में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ और ये टाइम टेबल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो उस वजह से अब उसको कवर करने के लिए हर साल 1 महीना पहले एडमिशन कराए जा रहे हैं। एक सिंपल इसमें अगर आपको समझाऊं तो इंडिया में नवंबर दिसंबर में एडमिशन होते हैं और वही एडमिशन बांग्लादेश में मई या जून में होते हैं। तो अब 22 में जुलाई में हुए थे, 23 में जून में हुए, 24 में मतलब लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए वो मई महीने में हुए, और अभी 25 है तो अभी अप्रैल एंड में होंगे। तो जो एक महीना कवर हो चुका है, ज्यादा गैप नहीं पड़ेगा। कि अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूं, अगर जाना चाहते हैं, बॉयज के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको पूरा
गाइड किया जाएगा। उसी के साथ में आपका पासपोर्ट निकाल कर दिया जाता है, वीजा आपको फ्री में निकाल कर दिया जाएगा, क्योंकि वीजा के भी चार्जेस होते हैं, पर ये आइडियल टीम बेयर करेगी। और उसी के साथ में आपका जो डीजेमी का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी करा कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट के चार्जेस है वही पे करने हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। अब इसी के साथ में फिर जो दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल यही कहूंगा, बांग्लादेश सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो न्यूज आप देख रहे हैं उस न्यूज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जो बच्चे वहां पर है, आप कभी भी मुझे बताइए, मैं उनके नंबर आपको दे देता हूं, आप उनसे बात कीजिए, उनके पेरेंट्स से बात कीजिए। और कितना भी हंगामा हो जाए, युद्ध हो जाए, सारी मुसीबतें एक साथ आ जाए, तो भी ले देकर सबको आना किधर है? हॉस्पिटल में। इसलिए हॉस्पिटल इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वॉर, ये पहली चीज समझ लीजिए। और कहां कुछ नहीं हो रहा है। यूक्रेन, जब आप जाते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो यूक्रेन के हालात आप सबने देख चुके हैं। कजाकिस्तान में भी बीच में प्रॉब्लम हुआ था, वियतनाम में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो ये हादसा हर जगह होते रहेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें जो था स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच था। इस बीच किसी भी स्टूडेंट को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर हॉस्पिटल कॉलेजेस को, एक खरोच तक नहीं आई, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और ना अभी आ रहा है ना आगे आएगा। अच्छा, जो बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो देखिए वो तो ऑब्वियसली होती रहती है और हो जाएगी। जैसे दिल्ली के इलेक्शन के पहले अगर आप देखेंगे तो न्यूज चैनल पर बांग्लादेश पूरी तरह से बहुत ही निगेटिव हो चुका था। अब इलेक्शन खत्म हुआ, अब पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मत जाइए, जो फैक्ट है उसको कंसीडर कीजिए। देखिए, मैं एक ही बात बताऊंगा, अच्छा डॉक्टर अगर बनना है, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। और प्रैक्टिस ज्यादा तभी मिलेगी जब क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छे कॉलेज और अच्छे हॉस्पिटल में आपको मिलेगा, और ये बांग्लादेश से ज्यादा और कहीं आपको नहीं मिल सकता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो चाहते हैं बांग्लादेश जाना, कांटेक्ट करें। और दूसरी चीज, इंडिया से रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर या बजट का है, उसका एक वीडियो अगले इसमें मिल जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।